बोलो सद्गुरु देव की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी पुकारा करेंगे, गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। गया जो समय वो नहीं हाथ आए, गया जो समय वो नहीं हाथ आए, रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए, जो समय व्यर्थ जाने न पाए। यही रात दिन हम विचारा करेंगे, यही रात दिन हम विचारा करेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे, गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। किया धन इकट्ठा महापाप करके, किया धन इकट्ठा महापाप करके, मनुष्य तन गवाया विषय फंद पड़ के, मनुष्य तन गवाया विषय फंद पड़ के। नयब से विषय विष गंवारा करेंगे, नयब से विषय विष गंवारा करेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे, गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। कृपा कर प्रभु मुझको भव से छुड़ा लो, कृपा कर प्रभु मुझको भव से छुड़ा लो। मेरी मूर्खता पर नहीं ध्यान डालो, मेरी मूर्खता पर नहीं ध्यान डालो। ये एहसान स्वामी तुम्हारा धरेंगे, ये एहसान स्वामी तुम्हारा धरेंगे। गुरुजी पुकारा करेंगे, गुरुजी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। नरक्षक जगत में कोई दिखाता, नरक्षक जगत में कोई दिखाता, भगत आप ही से रहा सत्य नाता, भगत आप ही से रहा सत्य नाता। यही रात दिन हम निहारा करेंगे,
गुरु जी पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। सद्गुरुदेव की जय। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहाँ कौने बौराया। अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, यामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुईकर थापे, एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। और को हिंदू को तुरुक कहावे, और एक जिनी पर। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया। सदगुरु कबीर हिंदुओं और मुसलमानों को, मौलवियों को, पंडितों को, सबकी दशा देख करके देखिए वो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया। वो सबसे पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और राम ये दो कहाँ से आ गए। कोई अल्लाह को मानता है, कोई राम को मानता है। अगर राम उपासक कहीं अल्लाह के दरबार में पहुंच जाएं तो देखिए वहां के लोग मुरझा जाते हैं। और अगर अल्लाह के उपासक कहीं राम के दरबार में पहुंच जाए तो राम के उपासक जो है पुजारी लोग वो मुरझा जाते हैं। इतना आपस में टकराव है, इतनी विडंबना है और इतनी कलुषित भावनाएं लोगों के अंदर भर गई हैं। और जब तक कलुषित भावनाएं अंदर की नहीं निकलती हैं तो किसी मत मजहब में आप जुड़ जाइए, केवल किसी संप्रदाय में मत मजहब में जुड़ जाने से नहीं होता। जब तक गहराई से उस चीज को हम समझेंगे नहीं, गहराई से समझने के लिए जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि अल्लाह और राम कौन है। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। और दिल में खोज दिलई माँ खोजो, और इन्हें करीमा रामा। हिंदू लोग पूरब खड़े होकर के देखिए पूजा करते हैं, सूर्य इधर निकलता है। लेकिन मुसलमान लोग पूरब की तरफ नहीं करते, वो पश्चिम की तरफ खड़े होकर। जितनी मस्जिदें आप देखिए सब बनी है तो देखिए तिरछा सब बनी हुई है, क्योंकि पश्चिम में काबा है। तो काबा की तरफ ही खड़े होकर के देखिए वो बांग लगाते हैं, आजान करते हैं। उनको बताया गया है कि खुदा का देखिए मेन घर कहाँ है, काबे में। तो उनके खुदा के घर के सामने ही देखिए वो खड़े होकर के अल्लाह अकबर करते हैं। लेकिन हिंदू लोग सूर्य निकलता है तो देखिए इधर आराधना करते हैं कि भगवान इधर है। पूरब दिशा हरि को बासा, ये लोग पूरब दिशा में हरि का वास बताते हैं, मुसलमान लोग पश्चिम में खुदा का वास बताते हैं। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं कि दिल में खोज दिलहि मां खोजो, और इन्हें करीमा रामा। कि वो अल्लाह और राम कहाँ बैठे हैं, वो सबके दिल में ही बैठे हुए, वो सबके दिल में ही बैठे हुए हैं। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढत बन माए। और ऐसे घट घट राम है और दुनिया जानत नहीं। कस्तूरी देखिए हिरण की नाभि में ही होती है, लेकिन जब खुशबू आती है
तो देखिए हिरण भटकता है। रेगिस्तान में देखिए जब हिरण सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बालू की रेत पर लगता है कि कोई जलाशय है, तो भागते हुए वो हिरण जाता है प्यास के कारण, लेकिन जब वहां पहुंचता है देखता है तो वहां क्या है, वहां बालू मिलती है, पानी नहीं है। फिर और देखता आगे पानी है, और देखता आगे पानी भरा हुआ है, ऐसे भटकते 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 हुए मर जाता है, लेकिन पानी उसको नहीं मिल पाता। तो इसी प्रकार हम लोग ऐसे ही भटकते भटकते हिरण के समान हमारी लोगों की जिंदगी चली जाती है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि राम कहाँ है, भगवान कहाँ है, कहाँ बैठे हैं, और वो सबके दिल में ही समाये हुए। वो कहीं बाहर कहीं कुछ नहीं है, कभी आसमान में और धरती के नीचे दाहिने बाएं आप कहीं भी ढूंढिए, कुछ कहीं है ही नहीं। वो तो केवल मनुष्य के अंदर ही है वो शक्ति, और वो शक्ति वो चेतना उसके अंदर है, लेकिन हम लोग उस चेतना शक्ति को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग संसार में भटकते रहते हैं। हम लोगों का भटकाव नहीं छूटता है। तो भटकाव कैसे छूटेगा? जब कबीर साहब की वाणी को पढ़ेंगे, कबीर साहब के विचारों को जब हम सुनेंगे, कबीर साहब के विचारों से देखिए जब उनके संपर्क में हम आएंगे तो धीरे धीरे देखिए हमारे अंदर से जितनी कल्पनाएं हैं, जितनी झूठी कल्पनाएं हैं, सब देखिए मिटती चली जाएंगी। और झूठी कल्पनाएं जब मिटती चली जाएंगी तो हम देखें सत्य सार को हम समझ लेंगे। सत्य सार को वही व्यक्ति समझ सकता है कि अजर अखंड रूप परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी देखो अति ही सुहायो है। और ब्रह्म जगत ब्रह्म में तिझाई संधि काल नासी, और संशय सब दूरी कर धूल से उड़ायो है। और वेद हूँ प्रमाण और वाणी ने के मति जेते, और हूँ सिद्धांत सो तो सर्वरे लिखायो है। और सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे, सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे। सोई गुरु रूप निज परख लखायो है। वो शक्ति क्या है कि सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु से न्यारो रहे। वो सबको जानता है लेकिन सबसे न्यारा ही रहता है। जैसे नर बैठ के सवारी पर चला जाता, सवारी पर जैसे नर जाता है बैठकर, लेकिन सवारी खुद नहीं हो जाता है। हम शरीर में रहते हैं लेकिन हम शरीर नहीं हो जाते हैं। हम मकान में रहते हैं लेकिन हम मकान हम नहीं हो जाते, हम मकान से अलग हैं, भिन्न है। देखिए इस चीज का जब ज्ञान हो जाएगा तो हमारी सारी कल्पना, सारा भ्रम देखिए सब मिट जाएगा। लोग एकादशी व्रत रहते हैं, आज एकादशी है, आज एकादशी का दिन है, अब समझ ही नहीं पाते। एक घर में हम गए तो वहाँ पूजा लोग कर रही थी महिलाएं, बढ़िया सब रखे, पूरी हुआ, न मालूम कितने आइटम सब बढ़िया बने थे। एकादशी है क्योंकि दिन भर निर्जला व्रत रहती। अब एकादशी पर, एकादशी का मतलब ही होता है एका और दशी, 10 1 11, 10 1 11। तो 10 1 11 का मतलब ये हो गया 5 ज्ञान इंद्रियाएं और 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन। इन 11 को जो अपने बस में रखता है वो एकादशी व्रत नित्य रहता है, वो एकादशी व्रत नित्य उसका रहता है। लेकिन हम लोग क्या है, कर्म इंद्रियाओं ज्ञान इंद्रियाओं के वशीभूत भागे भागे घूमते रहते हैं। जो इंद्रियां जो मांगती हैं देने के लिए भटकते हैं, भागते हैं, परेशान होते हैं। कोई इंद्रिय को हम साधना के द्वारा रोक नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारा जीवन देखिए ये हमारा भटकाव जो है वो बंद नहीं होता है। और जब तक भटकाव नहीं बंद होगा तब तक सत्य सार को हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या है। बाराबंकी में एक भक्त थे, कोई नहीं था, उनके अकेले थे, न मालूम कितने अकेले वहां थे भक्त, इसलिए तमाम आश्रम बन गए। अकेले थे, कोई नहीं था, घर को आश्रम बना दिया, गांव के लोग सब घर में ही बैठने लगे। मतलब एक व्यक्ति का वो घर नहीं रहा,
वो पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का घर हो गया। कोई उगता था गांव में, देखे जब कोई उगे डूबे तो वहां बैठा था उनके घर में, सब महिलाएं बैठे, आदमी बैठे। शाम का पाठ वाठ जब हो तो सब गाँव की आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। वो सबका घर भी को तो कहीं जो आदमी देखो उबड़ डूबत है तो अब वो आश्रम हो गया ना। एक व्यक्तिगत घर होता है उसमें सब लोग नहीं जाते, और आश्रम और मंदिर एक सब देखिए सामाजिक स्थल बन जाते हैं ना। वहाँ हर व्यक्ति जाएगा, चोर भी जाएगा, चोर भी चला जाएगा। हाँ तो देखिए कोई उनके नहीं था, सारी संपत्ति को देखिए दान कर दिया था। एक बार हमको मिले तो देखिए हमसे कहने लगे कि हमने सब कुछ तो दान कर दिया, लेकिन ये बताओ ये हमको मतलब मिलेगा। उनकी भावना क्या थी? कई बातें उनके अंदर थी। पहली बात उनके अंदर थी कि हमारा जहाँ जन्म हो, देखिए बच्चे का देखिए ज्यादा दिन पर जब जन्म होता है तो बच्चा ज्यादा प्यारा होता है। कोई चीज आपको तुरंत मिल जाए और कोई चीज आपको मेहनत से प्राप्त हो। कोई चीज मेहनत से प्राप्त हो तो उसमें दर्द रहती है। और ऐसे जैसे हम आपके द्वारे खड़े हुए जी, आप कोई मेहनत का हमारी नहीं समझ रहे हो, तो मानसिकता अगर आपकी सही नहीं है तो आप यहाँ समझ रहे ये सब चला कर ऐसे उसको समझ नहीं पाओगे हमारी मेहनत को, कि हमारा भाव क्या है, हम किस भाव से आ गए हैं। और उस भाव को देखिए जिसके अंदर सही ज्ञान है वही समझ पाएगा, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। और वही व्यक्ति का, वही कथावाचक का जब देखो 50 लाख या 50,000 देके बुलावत तब करके बैठा कहते भैया अभी 5वें दिन गिनक पर है इतने रुपया, बैठ लो नहीं तो सब काम खत्म हो जाएगा। वो तो गिनना ही तुमको पड़ेगा, बैठो चाहे ना बैठो। समय से वो बजाएंगे ढोल मंजीरा, समय से बंद कर देंगे। तो कहने लगे हमारा जन्म जहाँ हो तो ज्यादा दिन पर हो, जिससे हम माता पिता के मतलब बहुत प्यारे रहे। पहली बात है। और दूसरी बात है कि थोड़ा काया वाया हमारी निरोग भी हो। तीसरी बात है कि माता पिता भाई बंधु जो हुआ मिले हमका, जहाँ जन्म हो अनुकूल, कि नहीं हम कहीं पानी तो वही कहा आग हम कहीं आग तो वही कहें पानी, इसी में तो टकराव बनता है। अनुकूल हो, पत्नी जो हो वो भी अनुकूल हो, कम से कम आज्ञा माने हमारे, ठीक ठाक हो। ऐसा ना हो हम कहीं दाल बनाओ कहीं बनाए रही तो बताओ क्या होगा उसमें। तो परिवार भी अच्छा हो, अनुकूल हो, और थोड़ा धनो संपत्ति हो। कोई आ जाए दरवाजे पर सेवा पानी करा अगर चाहिए तो कर। दरिद्री घर में जन्म न हो कि करते करत मर जाइए फिर हम खत्म हो जाए, खत्म हो जाए कहानी। तो कई चीजों की उनके अंदर लालसा थी चीजों की। फिर हमसे पूछने लगे भला ये सब मिलेगा? अगर उनको कह दो हाँ मिलेगा तो इतना प्रसन्न होते थे, इतना खुश हो जाते थे, लगता है आज ही उनको मिल गया। हाँ। इतनी प्रसन्नता उनके अंदर पैदा होती थी। इसी लालसा से देखिए सब कुछ उन्होंने दान कर दिया, जमीन जगह बेच करके सब धर्मार्थ में खर्च कर दिया, कमल बंटवा दिया, अरे ना मालूम क्या क्या कर दिया, सब खत्म कर दिया। तो देखिए आदमी की मानसिकता अगर अच्छी नहीं होती है, विचार अगर उसके अच्छे नहीं होते हैं, तो देखिए वो अपने जीवन को सही रूप से व्यतीत नहीं कर पाता है। तो हर आदमी देखिए क्या चाहता है, हर आदमी सब कुछ अच्छा चाहता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए आप क्या चाहते हैं, आपके मन के भाव क्या हैं, तो देखिए अगर उसके मन के विचार आप सुने तो देखिए वो क्या कहता है। बुरा कोई नहीं चाहता है, ये कोई नहीं चाहता है कि हमको सब बुरे बुरे लोग मिले, गलत लोग मिले। सब लोग देखिए अच्छे मिले, सब लोग अनुकूल हो, सब लोग बढ़िया हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। यही सबके अंदर लालसा रहती।
तो सद्गुरु कबीर देखिए अपने ज्ञान के द्वारा हर पहलू पर वो प्रकाश डालते हैं। हर पहलू पर प्रकाश डाल करके देखिए वो आत्मबोध सबको कराना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को आत्मबोध, दान तो करते थे लेकिन आत्मबोध उनको नहीं। आत्मबोध अगर होता, कोई चीज करने के बाद मन में लालसा नहीं रखना चाहिए। आपने जो कुछ किया है वो तो आपको मिलेगा ही, जो कुछ बोया है जैसा वो तो काटने को तुमको मिलेगा ही, आप कहें या न कहें। ऐसा नहीं है कि आप खेत में अच्छी फसल बोया है तो वो काटने को आपको न मिलेगी, आप काट लेंगे उसको। तो इसी बात को लेकर के साहब देखिए समझाते हैं कि देखिए अपने आप को जान लो, अपने आप को समझ लो। सकल व्यवहार जिन जाना न अपने आप को जाना, सकल व्यवहार जिन जाना न अपने आप को जाना। सकल व्यवहार दुनिया के सब जान लिए लेकिन अपने आप को नहीं अगर जान पाए तो समझ लो सब बेकार है। तो हर व्यक्ति को देखिए अपने आप को जान लेना चाहिए सत्संग करके कि हम हैं कौन। अब किसी से अगर पूछा जाए आप कौन हैं, तो कोई कहता हम शरीर हैं, कोई कहता हम नारी हैं, कोई कहता हम पुरुष हैं, कोई कहता हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता हम क्षत्रिय हैं, कोई कहता हम वैश्य हैं, कोई कहता हम शूद्र हैं। न मालूम क्या क्या आदमी बताता है। लेकिन ये सब बातें देखिए अलग की हैं, बाहरी हैं, सब सही उत्तर नहीं है। हम कौन हैं? हम न शरीर हैं, न हम देखिए ब्राह्मण है, न हम क्षत्रिय हैं, न वैश्य है, न शूद्र है। हम देखिए चेतन है। हमारा स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। देखिए हर बात का ज्ञान का भंडार देखिए सबके अंदर भरा हुआ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उस ज्ञान से काम नहीं ले पाते। अगर उस ज्ञान से हम लोग काम लें तो देखिए क्या से क्या जीवन में हम कर लेंगे अपने जीवन में। लेकिन हम लोग उस चीज का सही जब यूज नहीं करते हैं, सही उस पर हम काम नहीं करते हैं, सही कहते हैं रिसर्च नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते हैं उसका, तो हमको विधिवत ज्ञान कैसे हो पाएगा? कोई काम करने के लिए देखिए भाई करना चाहिए, लेकिन बहुत लोग काम तो करते हैं और ना करते हैं। अब क्या कहा जाए, करते हैं कि नहीं करते हैं, उसमें लगे भी रहते हैं, काम भी नहीं हो पाता। ऐसे नहीं कोई काम हल होने वाला है। कोई काम करो तो लगन से करो। सोते जागते उठते बैठते तुम्हारी लगन उसी में लगी रहना चाहिए। अब सोते जागते उठते बैठते अगर लगन तुम्हारी उसी में लगे रहेगी तो सो करके उठोगे तब भी तुम्हारा ध्यान उसी तरफ जाएगा, और लेटोगे तब भी ध्यान जाएगा। तो लगन गुरु से लागा रहो रे भाई, और तेरो बनत बनत बन जाएगी। गुरु से लागा रहो रे भाई। तो देखिए जो व्यक्ति अपने मन को लगाए रखता है तो जरूर उसका काम बन जाता है, और जो मन को लगाता नहीं है, मन को देखिए इधर उधर वो बहका देता है। ये मन देखिए बहुत चंचल है, ये हवा से भी ज्यादा चंचल है। हवा तो देखिए हवा के वेग को आप समझ लेंगे, लेकिन इस मन के वेग को समझ पाना बहुत कठिन का काम है। बक्सी तालाब क्षेत्र में एक भक्त थे हमारे, तो अब देखिए ये मन क्या कराता है, मन कहाँ कहाँ भटकाता है, और मन में कैसी कैसी विडंबनाएं लोगों के अंदर भर जाती हैं। तो जब उस गांव में हम गए तो सब लोग कहने लगे, अरे साहब जी इनको समझा दीजिए, शरीर इनका जर्जर हो चुका है, अब आप आ गए हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा यहाँ सत्संग हो जाए, भंडारा हो जाए। तो हमने कहा हम क्या करें इस विषय में, इनको समझा दीजिए आप। हमने कहा बुला लो। तो बुला करके बच्चे लाए, आए जब सामने तो हमने कहा देखिए तुम्हारी पत्नी का शरीर भी कमजोर हो चुका है और जर्जर हो गई है, तुम्हारा शरीर भी जर्जर है, कब क्या हो जाए, संयोग बहुत अच्छा है। और तो ऐसा करो 10-50 लोग इकट्ठा होकर के सत्संग हो जाएगा, अभी 2-3 दिन हम रहेंगे और भंडारा तुम्हारा हो जाएगा। जाओ
जो 10,000 रुपये निकाल लो जाकर। हमने कहा तो 10,000 में सब हो जाए, भंडारा हो जाएगा। कहीं ठीक है, हम सुबह देखे आएंगे। गए तो उनको रात भर नींद ही नहीं पड़ी, रात भर नींद ही नहीं पड़ी। और जब रात भर नींद नहीं पड़ी, सुबह चलने के समय आए भी नहीं, फिर बच्चे सब पकड़ लाए। कहीं चलो साहब जा रहे हैं, बंदगी तो करो कम से कम। तो आए बेचारे, आए बंदगी किए, और कोई नहीं था, न कोई आद न औलाद, न कोई खाने वाला न पीने वाला। दो ही थे, दोनों बिल्कुल एकदम बुजुर्ग थे। तो हमने कहा अरे मिलने भी आप नहीं आए, कुछ बताया भी नहीं। कहीं हाँ आप सही सलाह तो आप अच्छी दे रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं कि शरीर कमजोर है और कुछ कर लो, और नहीं तो शरीर छूट जाएगा, और फिर पता नहीं किसके हाथ में जाए, तो कम से कम 10-5 हजार रुपया ही सार्थक में लग जाएगा। लेकिन हम क्या कहें, हमारा जो दिल है अंदर का, हमारी जो आत्मा है, साहब गवाही नहीं दी। तो अब अगर 10,000, 1.5 करोड़ में अगर 10,000 रुपये कम पड़ जाएंगे तो कैसे पूरे होंगे? 10,000 रुपये का सिक्का अगर इसमें कम पड़ जाएगा तो पूरे कैसे होंगे? तो हमने कहा अभी इसका उपाय हमारे पास तो कोई नहीं है, ये पूरे कैसे होंगे? ये पूरे 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 अब तभी तुम ही पूरे हो जाओगे। फिर देखिए पूरे हो गए, और उसी कोप में पत्नी का शरीर छूट गया, बेचारी वो भी मर गई, क्योंकि एक पैसा उनको दिया नहीं। इतना मोह था उनको, इतना मोह था कि अगर इनको देंगे तो ये ले लेंगे, उनको देंगे वो ले लेंगे। अरे कोई ना कोई तो लेगा ही, कहाँ तक उसको छाती पेटे तुम लगाए रहोगे, क्या करोगे? देखिए धीरे ही धीरे सब शराबी कबाबियों के हाथ पैसा लग गया, सब पी गए, और मरती वक्त तक एक रजाई नहीं रह गई, कोई सेवा करने वाला भी नहीं रह गया। ये स्थिति जीवन में आई कि इतना इतना पैसा सब बर्बाद हो गया, लेकिन एक पैसा देखिए धर्म कर्म के काम में कुछ लगा नहीं पाया, जीवन सारा ऐसे ही खत्म हो गया। तो व्यक्ति की मानसिकता जब तक सही नहीं होगी, चाहे उसको कुछ भी उसके सामने रख दिया जाए, हम पे वो चीज सड़ जाएगी, धरे धरे खाएगा, न किसी को उठाकर देगा, न खाएगा न देगा। एक महात्मा जी थे, एक जगह प्रोग्राम था और हमारे साथ में आए, और आश्रम में अब वहाँ 1-1 किलो सेब सबको उन्होंने दिया, और 1-1 डब्बा मिठाई दिया। भगत जी रिटायरी का कार्यक्रम किया, सब दिया। अब वो खाए नहीं, झोले में रखे रहे, फिर आश्रम गए, खूंटी में टांग दिए। हमको जो कुछ दिया था तो हमने पहुंचते ही हमने कहा ये सब बांट दो, सबको जितने लोग हों सबको बांट दो बराबर प्रसाद। रखे रहे, जब सड़ गए उसी में वो सारे सेब, फिर एक दिन निकाल करके लाए, सबके आगे रखे कि साहब सेब तो सब सड़ गए। ऐसा सड़े हुए की बदबू थी। तो 9 सेब रहे, 9 सेब सड़ गए सब, न खाए न किसी को दिए, न मुख में रखे और न किसी को दिया ही कि लो तुम खा लो, केवल साड़ दिया, बस तालाब में उठा के फेंक दिया, काम खत्म हो गया। हमने कहा कितनी मेहनत से बस बेचारे वो लाए होंगे, तुमको देना ही नहीं चाहिए था। हाँ, वही अगर उठाकर बच्चों को बांट दिया जाता तो कितना अच्छी बात थी। तो देखिए मानसिकता अगर अच्छी नहीं है तो उस व्यक्ति को कुछ भी दे दिया जाए वो बेकार कर डालेगा, चाहे इतनी संपत्ति दे दी जाए, चाहे धन दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, जीवन शरीर भाग्यवश जीवन भी मिला हुआ है, लेकिन इस शरीर से भी वो अच्छा काम कुछ नहीं कर पाएगा, इस समय को अपने सार्थक नहीं बना पाएगा, न जीवन को सार्थक बना पाएगा। तो सारा समय और जीवन का जितना जो कुछ उसके पास है सब निरर्थक ही चला जाएगा। हर काम करने की देखिए भाई बुद्धि होती है, और हर काम जब बुद्धि से किया जाता है, विचार से किया जाता है, विवेक से किया जाता है, तब देखिए 1 पैसे से 72 रुपए बन जाते हैं, और 1 से 72 बनते हैं, 72 से फिर कितने 72 बनते हैं, पैसे से पैसे ही तो बढ़ते चले जाते हैं।
अगर बुद्धि सही है। और बुद्धि अगर सही नहीं है तो जो मूलधन है वो भी गायब हो जाता है, जो मूलधन है वो भी गायब हो जाएगा। और मूलधन जब गायब हो जाएगा तब क्या है, ब्याज कहाँ से आपको मिलेगा। तो हर मनुष्य को देखिए ऐसे कदम उठाना चाहिए और ऐसे ढंग से इस जीवन को व्यतीत करना चाहिए कि जैसे जीवन का लोग, हर चीज का लोग विकास करते हैं, विकास के पहलू अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं, तो इस हिसाब से, इस ढंग से देखिए हर काम को करना चाहिए कि जिससे हम नीचे स्तर पर न जा पाए और आगे आगे और ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएं। अब ऊंचाई की तरफ किसी पहाड़ पर चढ़ना है तो कठिनाई, अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नीचाई की तरफ आना सरलता है, ऊंचाई की तरफ जाना कठिनाई। लेकिन कठिनाई है, चढ़ने में तो कठिनाई होती है, लेकिन जब व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा, जब वहां वो पहुंच जाएगा जहां उसका मुकाम है, तो उसको आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा और शांति मिलेगी। तो कोई भी काम करने में देखिए पहले कठिनाइयां होती हैं, मुसीबत झेलना पड़ता है और सारे दुख और कष्ट सबको सहना पड़ता है। लेकिन वही व्यक्ति एक दिन देखिए वो फिर ऐसी जगह पहुंच जाता है कि अपने जीवन को बढ़िया स्वच्छंद रूप से व्यतीत कर लेता है। तो ऐसा ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाएगा तभी हर चीज को हम सह पाएंगे और जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, कोई भी चीज उसको दे दी जाए बर्बाद कर देगा वो, ऐसी जगह डाल देगा कि वो धीरे धीरे उन्हीं सेब के तरीके सब सड़ जाएंगे एक एक करके। अरे किसी को दे देते या वहीं पर जहां मिले थे वहीं पर एक एक उठाकर बांट देते सबको तो कितना अच्छा था। लेकिन न खाए, सोमिन पूछे सोमते काहे बदन मलिन, और की गांठी से गिर गया और की काहू कुछ दिन। तो कहने लगे ना गांठी से गिर गया और ना काहू कुछ दिन, और देते देखा और को ताते बदन मलिन। कहीं बदन हमारा इसलिए मलिन है, हमने देते इसको देखा तो इसलिए हमारा चेहरा सूख गया, हमारा चेहरा सूख गया कि कितना क्या करता है। तो देखिए ऐसी आदत जिसकी रहती है तो जोर जोर धरे खाए कोई औरे, और बिना धर्म धन जाए उठो। तो जोड़ते रहे 1.5-2 करोड़ की जो जमीन बिकी थी, सारा पैसा था, सारा पैसा था, लेकिन एक एक पैसा सब चला गया, अंत में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहा। जब हम मिलने गए आखिरी में तो एक फटी रजाई ओढ़े लेटे थे, तो हम कहने लगे भाई कुछ पैसा दे दे, पहले से आते जाते थे, गरीबी आ गई और एक रजाई इनके लिए अच्छी ले आओ। तो हमने 500 रुपये निकाला, हमने कहा 500 रुपये की रजाई इनके लिए ले आओ। इतनी कड़ाके की ठंडी है कि ये बताओ फटी रजाई, जिसके पास 2 करोड़ रुपए थे फटी रजाई उठे लेटा है, बताओ ये स्थिति इसकी आ गई। जिन लोगों ने ले लिया था उनका अपना खत्म हो गई कहानी, इनको डाल दिया एक कोने में और बड़े कलह रहे थे बेचारे। तो अगर बुद्धि नहीं है, अगर बुद्धि नहीं तो कोई काम जीवन का हम सही नहीं कर सकते। इसीलिए साहब ने कहा है कि बुद्धि से काम लेकर हो जा तू जग से न्यारा, बुद्धि से काम लेकर, बुद्धि से काम लेकर हो जा तू जग से न्यारा, बुद्धि से काम लेकर हो जा तू जग से न्यारा, बुद्धि से काम लेकर। अगर बुद्धि से काम किया जाए तो देखिए आदमी भवसिंधु से पार हो सकता है। अगर बुद्धि से काम न किया जाए तो देखिए कोई अच्छा काम ही जीवन में हम नहीं कर पाएंगे, सारी जिंदगी हमारी बेकार में चली जाएगी। एक एक क्षण देखिए जीवन का ये बहुत ही मूल्यवान है। बहुत लोग ऐसे हैं कि सो करके जिंदगी को गंवा देते हैं, सो करके जिंदगी को खो देते हैं। अरे सोते सोते जिंदगी न मालूम कितनी जिंदगियां चली गई, न मालूम कितने जीवन चले गए सोते सोते। अरे अब तो थोड़ा प्रातः काल हर व्यक्ति को देखे जल्दी उठकर
कुछ तो अपने मन में चिंतन अच्छा करना चाहिए। ये नहीं कि बिस्तर पर अब इतनी देरी हो गई फिर भी पड़े हो। प्रातः काल का समय देखिए बहुत ही सुहावना होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हर व्यक्ति को देखिए कुछ न कुछ मन में अच्छी बातों का चिंतन करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका मन प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा, और जो कुछ अच्छे चिंतन आपके अंदर आएंगे, जीवन पूरा दिन देखिए आपका खुशहाल रहेगा। लेकिन जो लोग समय को ऐसे सो सो करके खो देते हैं और अनाज को भी बेकार कर डालते हैं, जीवन को भी बर्बाद कर डालते हैं, तो उनके हाथ में कुछ भी अगर चला जाएगा तो उनके हाथ में तो बिगाड़ने की मशीन है ना, वो हिट है, जिसको छुएंगे वो चीज बिगड़ जाएगी तुरंत। तो हर चीज में, हर विषय में देखिए विवेक की जरूरत है, और जब तक विवेक हमारे अंदर नहीं आएगा तो हमारा जीवन ये कभी सुखी होने वाला नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने आप को जान लो, अपने आप को समझ लो। भाई रे द्वि जगदीश कहाँ से आया, कहाँ कौने दौड़ाया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। ये सारे नाम देखे रखे गए। हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक से गहना, या में भाव न दूजा। देखिए गहना जितने बनाए जाते हैं सोना चांदी के, उसी को गला गला करके लोग बनाते हैं। तो गहना एक कनक से गहना, या में भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। कहने सुनने के लिए देखिए अलग अलग दोनों नाम रख दिए गए कि ये नमाज है और ये पूजा है। नमाजी लोग उधर नमाज पढ़ते हैं, पूजा करने वाले उधर पूजा करते हैं। अगर मन आपका सही नहीं तो चाहे तुम 5 बार नमाज अदा करो, चाहे 5 बार आप पूजा करते रहो, लेकिन जीवन आपका सुखी होने वाला नहीं। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, और को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिनी पर रही। देखिए आखिरी चौपाई देखिए स्वरूप कवि साहब कितनी गहन गंभीर कहते हैं। को हिंदू को तुरुक कहावे, यहाँ ही लोग तुरुक बन जाते हैं, यहीं पर हिंदू बन जाते हैं। कोई माँ के पेट से जब जन्म होता है तो कोई बच्चा हिंदू और तुरुक होता है? वहां से कोई हिंदू बनकर आता है कि मुसलमान बनकर आता है कि तुरुक बनकर आता है? सब लोग यही सब कुछ बनते हैं। अब जो जिसका मन है वही बन जाता है, लोग हिंदू बना देते हैं। और सारी विडंबनाएं, सारी समस्याएं, सारी व्यवस्थाएं जितनी हैं सब यहीं पर बनाई गई, और यहीं पर बनाई गई, यहीं पर लोगों में बिखराव पैदा किया गया है। अब इतना बिखराव लोगों में पैदा कर दिया गया है कि एक जगह आप बैठ ही नहीं सकते हैं हिल मिल करके, एकजुट नहीं हो सकते हैं। सुदामा चरित्र जो लिखा गया, ध्यान से सुनना, सुदामा जो चरित्र लिखा गया, देखिए बहुत अतिशयोक्त बातें लिख दी गई। ऐसे पुराणों में भी अतिशयोक्त बातें बहुत लिखी गई हैं, बढ़ा चढ़ा करके। वेद के जो ऋषि थे बहुत ईमानदार थे, लेकिन पुराणों के जो लेखक थे बहुत अतिशयोक्त बढ़ा चढ़ा करके। राजा सगर के देखिए 60,000 बच्चे हो गए। राजा प्रियव्रत 11 अरब बरस तक राज करते रहे। सीता जी का जन्म पृथ्वी से हो गया, गोकर्ण का जन्म काम से हो गया, राम लक्ष्मण खीर खा खा के पैदा हो गए। अब कबीर साहब को देखिए कबीर पंथियों ने क्या बना दिया कि वो काशी के लहरसारा तालाब पर वो देखे सतलोक से आए, प्रकट हुए, सतलोक से आए, और अंत में मगहर में फूल हो गए। तो कितनी रोचक भयानक बातें, अतिशयोक्त बातें लिखी गई, और लिख लिख करके लोगों को देखे भरमाया गया, लोगों को गुमराह किया गया। तो इसी प्रकार वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, और को हिंदू को तुरुक कहावे, और एक जिमी पर रहे। तो इसी प्रकार किसी को हिंदू बना दिया गया, किसी को तुरुक बनाया गया, सब यही अपने अपने नाम में सब लगाते गए और सब बनते गए, लेकिन वहां से सब एक ही समान आए, सब के सब एक ही समान आए। लेकिन यहाँ पर सारी विडंबना, सारे भेदभाव सब बना दिए गए, और ऐसे भेदभाव बना दिए गए कि आज भी आदमी टकराव में पड़ा हुआ है।
हर बिरादरों में कितनी जातियां, कितने विडंबनाएं, कितना भ्रम पैदा किया गया कि लोग उसी में आज ही टकरा रहे। सुदामा चरित्र को जब लिखा गया तो सुदामा चरित्र में देखे कितना अतिशयोक्ति बातें लिख दी गई कि द्वारिका जब श्री कृष्ण को सुदामा जी मिलने गए, क्योंकि वो सखा थे, मित्र थे उनके बचपन के। अब कोई अगर मित्र है और तुम्हारा मित्र का राजा है, वहां अगर आप जाओगे तो देखिए आपका सहयोग करेगा, आपका सम्मान करेगा, लेकिन इतना बढ़ा दिया गया कि सुदामा जी जब गए तो देखिए श्री कृष्ण महाराज ने उनके चरण धोए, लेकिन चरण धोए तो कैसे धोए? आंसुओं से चरण, पानी से चरण नहीं धोए। अरे आंसुओं से कहीं किसी के चरण धोए जा सकते हैं? इतने आंसू आएंगे कि चरण धो लो किसी के तुम। लेकिन सुदामा चरित्र इतना क्यों बढ़ाया गया, ऐसी परंपराएं लोगों क्यों बनाई गई कि आगे के लोग, भाई लिखी पढ़ी बातें तो लोग देखते हैं, जो कुछ लिख करके आज रख दिया जाएगा, आज से देखिए 100 साल 200 साल पहले जो पीढ़ियां आएंगी तो इतिहास ही तो लोग उठा कर देखेंगे कि पहले क्या हुआ था, पहले कौन राजा हुआ, कौन महाराजा हुआ, कहाँ पर हुआ। इतिहास से तो पता लगता है, इतिहास ही सारी चीज को बताती है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज के वो मित्र थे, बहुत कुछ दे करके उन्होंने उनको विदा किया। ये नहीं कि कोई राजा हो और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो आंसुओं से उनके चरण, ये तो अतिशयोक्त बातें लिखी गई कि सेवरी ने राम को जूठे बेर खिलाए। जब गोकर्ण कान से नहीं पैदा हो सकते, राम लक्ष्मण खीर खाकर नहीं पैदा हो सकते, और राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्ष तक, अरे थोड़ा नहीं, अरब खरब, पता नहीं कितनी उम्र थी आदमी की, इतना बढ़ा बढ़ा करके बातें लिखी गई। और बताओ कितनी सत्य है बातें। तो हर आदमी को विवेक करने की जरूरत है। ऐसे जन्म से न कोई व्यक्ति हिंदू है और न कोई तुरुक, न कोई हिंदू है न कोई तुरुक है। जात से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है। महान देखिए अपने कर्मों से वो महान होता है। जब कर्म अच्छे होते हैं तो देखिए उसकी महानता संसार में फैल जाती है, उसकी खुशबू फैल जाती है संसार में। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का और पड़ी रहन दो म्यान। जिसे अंदर जो उसके तलवार रखी है और उसकी भाई कीमत देखो, और जो म्यान है उस म्यान के लिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। तो इसी प्रकार घर में, परिवार में देखिए जो व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होता है वही तो आगे परिवार को चलाता है, वही परिवार को चलाता है, वही परिवार को विकसित करता है। उसी के नाम से लोग फेमस हो जाते हैं, पूरे परिवार के लोग जाने जाते हैं। और उस व्यक्ति का नाम केवल आप बता दीजिए, सब कहे हाँ हाँ हाँ, अच्छा वहाँ, हाँ सब जान गए। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति देखिए जन्म से कुछ बनकर नहीं आता है, सब यहीं पर अपनी अपनी परंपराएं बना करके अपनी विडंबनाएं लोग बनाते हैं, और विडंबना बना करके लकीर के फकीर बन जाते हैं। तो हर मनुष्य को चाहिए, भाई इंसान कौन है? ये मानव है, ये मानव है, इंसान है। तो इंसानियत के पथ पर चल करके हर व्यक्ति को देखिए इन सब चीजों को समझना चाहिए, समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर कोशिश व्यक्ति नहीं करेगा तो देखिए जो है सुनी सुनाई बातों को वैसे ही अपना सुनता जाएगा। वही जो लिखी पढ़ी गई है, और जो लिखी पढ़ी गई तो किसने लिखा? कोई मनुष्य ने तो लिखा है, कोई आसमान से कोई पुस्तक नहीं आई है, कोई आसमान से कोई व्यक्ति नहीं आया है जो इसको बनाया। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, और जो निर्वाण सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन उपजाया। ई मन बड़ा की ई मन जाना, और राम बड़ा की रामई जाना। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, और तीर्थ बड़ा की तीर्थ दास। कबीर साहब कहते हैं ये तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थों को बनाने वाले बड़े, ये मंदिर बड़े हैं कि मंदिरों को बनाने वाले बड़े, ये मूर्तियां बड़ी हैं कि मूर्तियों को निर्माण करने वाला बड़ा।
अगर देखा जाए जिसने मूर्तियों का निर्माण कराया है वो बड़ा है, मूर्तियां बड़ी नहीं हो सकती। अगर वो व्यक्ति न हो तो कौन पूजा करे, कौन मूर्तियां बनाए, कौन जल चढ़ाए, कौन फूल चढ़ाए। तो आखिरी में देखिए पूरे सत्संग के होने के बाद अंत में निचोड़ क्या अपनी तरफ ही आता है, अपनी तरफ ही निचोड़ आता है कि हर आदमी को अपनी तरफ लौट करके देखिए देखना चाहिए। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, 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 माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया, दिन रात काम काज खान पान दिल किया, दिन रात काम काज खान पान दिल किया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, पानी में मिल के दूध एक जान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। कैसे वीरान हो जाता है? एक बार 7 आदमी से नदी पार कर रहे थे, तो नदी जब पार करने लगे तो उसमें जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने कहा देखे नदी बहुत विकराल है और गिनती कर लो कि कितने लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 गिन लिया, सब पार हुए। अब पार होने के बाद कहने लगे अब गिन लो, देखे सब लोग आ गए। तो गिना 1 2 3 4 5 6, अपने को भूल जाता है, गिने तो छाए निकले। अब सब बहुत परेशान बेचारे नदी के पार बैठे, एक आदमी डूब गया, नदी से डूब गया। जब पहले गिने थे तो 7 निकले, अब गिन रहे तो 6, इसका जरूर एक डूब गया व्यक्ति। अपने को भूल जाते थे, बहुत परेशान 2-4 घंटे बैठे रहे, बार बार सबे गिने लेकिन छाए निकले। और जब छा निकलते निकलते तब तक एक महात्मा जी आ गए। तो महात्मा जी कहने लगे आप लोग क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान? तो कहा अरे महात्मा जी हम 7 लोग चले थे और नदी के किनारे जब पार हुए तो गिने थे 7 लोग थे, और 6 ही हैं, इसमें एक आदमी डूब के मर गया। एक आदमी जो था वो डूब करके मर गया है, तो बताओ क्या हो? तो महात्मा जी ने देखा, और महात्मा जी ने जब देखा तो कहा हमारे सामने गिनो। तो महात्मा जी ने जब गिनाया कि 1 2 3 4 5 6 पर जैसे वो रुका, कहीं अपने को तो गिनो। जब अपने को गिना तो 7, कहीं अब तो नहीं कोई डूबा, कहीं नहीं नहीं हम भूल जाते थे, अपने को भूल जाते थे। तो अपने को ऐसे व्यक्ति भूल जाता। एक बारात आई थी और जो घर के मुखिया थे वही लालटेन लिए घूम रहे थे। अब जने जने से पूछे भैया लालटेन कहाँ रखी, लालटेन कहाँ रखी? हाथ में लालटेन ले घूमे, सबसे पूछे लालटेन। तो एक व्यक्ति अनुभवी था, तो उसने कहा ये बहुत देर से परेशान है दादाजी, कहा है लालटेन तुम्हारे हाथ में ही है और तुम सबसे लालटेन पूछ रहे हो, हाथ में लालटेन ले घूम रहे हो। तो ऐसे ही देखिए अपने को व्यक्ति भूल जाता है। जब अपने को भूल जाता है तो फिर भटकता है, भटकता है संसार में। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए आत्मज्ञान होना चाहिए। जब आत्मज्ञान होगा तभी देखिए तुमको कोई पछाड़ नहीं पाएगा। जो काम करोगे उसमें देखिए आगे निकल जाओगे।
काम तो भी हर तरीके का, एक है